हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा कि मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न में हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, वीज़ा लें या ना लें, स्टंप कराएं या ना कराएं, वीएफएस सेंटर जाएं या ना जाएं। लोग अलग अलग तरह के सवाल कर रहे हैं। कुछ भाई तो ये बोल रहे हैं कि भाई, अगर वीएफएस सेंटर से सिंगल एंट्री वीज़ा अगर लग भी जाता है तो क्या सिंगल एंट्री वीज़े को हम एक्सटेंड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से एक भाई ये भी पूछ रहे थे कि भाई, अगर हम फैमिली को सऊदी अरबिया बुला लेते हैं तो क्या यहाँ बुलाने के बाद में हज के टाइम तक वापस भेजना पड़ेगा अपने मुल्क। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ बुलाने के बाद में वीज़ा फिर एक्सटेंड नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए-नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कमेंट करके। वो बोल रहे हैं कि भाई, मैं इंडिया से हूँ और मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है और वीएफएस का अपॉइंटमेंट भी ले लिया हूँ, स्टंप करवाना या नहीं। तो मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि अभी फ़िलहाल आप लोग वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट लें भी ना, और जिन्होंने ले भी लिया है वो लोग वीज़ा स्टंप ना कराएँ। जब तक कि कोई नया अपडेट नहीं आ जाता है कि जो मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा है उसमें अब ज़्यादा दिन की वैलिडिटी मिल रही है। कम से कम चलिए, अगर साल भर की मिलने लग जाती है वैलिडिटी फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उतनी नहीं भी मिलती है तो कम से कम 6 महीना 8 महीना तो मिले। हाँ, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको अपनी फैमिली को बुलाकर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही महीना रखना था। वो लोग भले ही वीज़ा स्टंप करा लें, बाकी लोगों को मैं मशवरा नहीं दूँगा। आप लोग नए अपडेट का इंतज़ार करें। उसके बाद में दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये कोई सिस्टर हैं, कोई बहन है, उन्होंने मैसेज किया है। वो बोल रही हैं कि वीज़ा 40-42 डेज़ के लिए मिल रहा है, मत जाओ अभी। मैं अभी रिटर्न आई वीएफएस से। जिस दिन से वीएफएस से वीज़ा मिलेगा उसी दिन से 40 डेज़। इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस दिन आपका वीज़ा लगेगा वीएफएस सेंटर से, उस दिन से लेकर के आपको जो वैलिडिटी मिल रहा है वीज़े का, वो 40 डेज़ का मिल रहा है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, किसी ने कमेंट करके पूछा है कि भाई, अगर फैमिली को अभी बुलाते हैं तो हज के टाइम तक वापस तो नहीं भेजना पड़ेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं, मिसाल के तौर पर फैमिली को यहाँ पर बुला लेते हैं, जितना भी दिन मिल रहा हो अभी वीएफएस से। अब यहाँ बुलाने के बाद में वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हज के टाइम से पहले-पहले या हज के टाइम तक फैमिली को वापस उनके मुल्क भेजना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो जो वीज़ा लग रहा है, उस वीज़े में टाइम ही नहीं मिल रहा है, उस वीज़े में वैलिडिटी ही नहीं मिल रही है हज के बाद तक। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वैलिडिटी ही नहीं मिल रही है वीज़े की हज के बाद तक, तो एक्सटेंड करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है और आपको हज से पहले-पहले आपके मुल्क, आपकी फैमिली को भेजना ही पड़ेगा। उसके बाद में एक भाई ने कमेंट करके बोला है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इन्होंने कहा है कि बताओ फिर करना क्या है और कितना दिन वेट करेंगे? कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया इन लोगों ने। हम सब परेशान हैं। वीज़ा डन, चैम्बर डन, सब कुछ ओके, वीएफएस ऑफिस जाके क्लियर पता करो। इनके कहने का मतलब ये है कि भाई, सब कुछ ओके हो गया है, मतलब आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है। इसी तरह से आपने जो अपॉइंटमेंट बुक किया है वीएफएस का, अपॉइंटमेंट भी आपको मिल गया और देखा जाए तो सारी चीज़ें, सारे पेपर्स, चैम्बर भी आपने करा लिया, वो भी ओके हो गया। अब इनके कहने का मतलब ये है कि सब कुछ ओके होने के बाद भी हम परेशान हैं। सब कुछ ओके होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई नोटिफ़िकेशन भी नहीं आया है वीएफएस वालों की तरफ से, आखिर कब तक वेट करेंगे? तो भाई देखिए, जहाँ तक परेशान होने की बात करें, तो यकीन माने सिर्फ़ आप ही इस लिस्ट में नहीं हैं। सारे के सारे लोग परेशान हैं। मैं खुद उसी लिस्ट में आपके साथ हूँ और मेरे जानने वाले भी कई लोग ऐसे हैं। कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें? आप सोचें कि आप तो चलिए कम से कम ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए। आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और रुके हुए हैं, आपने वीज़ा स्टैम्प नहीं कराया। उन भाइयों का सोचिए जो लोग बेचारे वीज़ा स्टैम्प करा लिए और वीज़ा स्टैम्प कराने के बाद जब उन्होंने वैलिडिटी देखा वीज़े का, तो वो यूँ समझ लें कि अपना सर पकड़ के बैठ गए। क्योंकि वैलिडिटी उनको वीज़े की इतनी कम मिली है कि उतने दिन के लिए उनको फैमिली को यहाँ बुलाना ही नहीं है। जो भी पैसा उनका लगा वीएफएस सेंटर में वो बेकार हो गया उनका।
सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा, कितना अफ़सोस कर रहे होंगे। उसके बाद में आप लोग देखें, एक भाई ने कमेंट करके बोला है कि मतलब वीज़ा नहीं लग रहा है, 13 अप्रैल तक ही लगेगा, मैं सऊदी में हूँ, मेरा भी मल्टीपल है, जो सारा पैसा बर्बाद हो गया, 13 अप्रैल तक ही सिंगल एंट्री दिया। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली के लिए वीज़ा भेजे रहे हों, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, और उसके बाद में जब वहाँ पर वीज़ा स्टैम्प हुआ तो इनको पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 13 अप्रैल तक, मतलब 13 अप्रैल तक ही वीज़े की वैलिडिटी इनको मिली। उसके बाद में एक भाई ने कमेंट किया है, वो बोल रहे हैं कि मैं वीएफएस गया था, मल्टीपल मेरा वीज़ा है और वीएफएस वाले बोल रहे हैं कि 1 ही महीने का दे रहे हैं, वो भी सिंगल एंट्री, फिर मैं वापस आ गया हूँ। क्या ऐसा है कि वीएफएस से वीज़ा लगवा लें? इनके कहने का मतलब ये आगे जो लिखा हुआ है, ये यही कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि वीएफएस से वीज़ा लगवा लें और फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद में, मतलब सऊदी आने के बाद में टाइम बढ़ जाए। सबसे पहली बात तो, अगर आपका जो वीज़ा जो लगेगा वीएफएस सेंटर से, जब उसकी वैलिडिटी ज़्यादा मिल ही नहीं रही है, 1 महीने से ज़्यादा, सिर्फ़ 1 ही महीने की वैलिडिटी मिल रही है, तो वीज़ा नहीं बढ़ सकता है, ये कन्फर्म है। उसके बाद में एक भाई और कमेंट करके पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, सिंगल एंट्री 13th अप्रैल के बाद एक्सटेंड होगा या नहीं? तो भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जब आपको वैलिडिटी ही ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो एक्सटेंड होने का कोई चांस नहीं है। अगर आपके वीज़े की वैलिडिटी 13 अप्रैल तक ही है, तो फिर वीज़ा आपका एक्सटेंड नहीं होगा 13 अप्रैल के बाद में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ, तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।